नमस्ते, मेरा नाम यश है। जैसा कि आपको पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, एक ओटी कॉम्प्लेक्स कैसा दिखता है। आज हम आपको इंक्यूबेशन ट्रॉली के बारे में बताने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट ओटी परस्यू कर रहे हैं या जो भी हेल्थ केयर पैरामेडिकल स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, उनके लिए पता होना चाहिए कि इंक्यूबेशन ट्रॉली क्या काम आती है, क्या होता है और उसके अंदर क्या-क्या सामान रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंक्यूबेशन ट्रॉली क्या होती है? इंक्यूबेशन ट्रॉली में वो सारा सामान होता है जिससे हम पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट देते हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट कि इसके अंदर क्या-क्या होना चाहिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या-क्या होना चाहिए। ये होते हैं आई जेल्स एंड दीज़ आर राइल्स ट्यूब। इन सब के बारे में आपको बताऊँगा। आई जेल जो होता है, आई जेल हम ईटी ट्यूब के बदले भी डाल सकते हैं पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट देने के लिए। बट सब टाइम में सिनेरियो चेंज होता है कि किसी टाइम हम आई जेल डालते हैं, किसी टाइम ईटी ट्यूब डालते हैं। उसको मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा, अभी बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये जो है ये राइस ट्यूब है, ये इसे बोलते हैं एनजी ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। ये हम पेशेंट को नोज के थ्रू या ये माउथ के थ्रू पेशेंट के पेट में इंसर्ट करते हैं, जिससे जो भी बाइल सिक्रेशंस या गैस्ट्रिक सिक्रेशंस होते हैं उसे हम सक कर लेते हैं ड्यूरिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज। ओके, आओ पास आओ। और ये इसे बोलते हैं मैगल फोर्सेप्स। ये मैगल फोर्सेप्स ये पेशेंट के हम माउथ में डालते हैं। इससे क्या होता है कि ये हम इसमें कोई भी चीज़ गोश्त पीस हो गया, कोई भी चीज़ पकड़ के हमें इंसर्ट करनी है, निकालनी है, तो उसमें हेल्प करता है मैगल फोर्सेप्स, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है पेशेंट की माउथ की ओपनिंग जैसे। एंड दिस इज ईटी ट्यूब। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये एक ईटी ट्यूब है। ईटी ट्यूब एंड आई जेल के ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों में ही काफ़ी स्पेसिफिकेशंस अलग अलग हैं, तो उसके बारे में अलग बताएंगे। तो ये ईटी ट्यूब है जो पेशेंट के हम एपिग्लोटिस में इंसर्ट करते हैं पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट देने के लिए। अभी के लिए इतना ही। और ये है लैरिंजोस्कोप ब्लेड। इसके अंदर ये होता है, इसे बोलते हैं मैकिन्टोश लैरिंजोस्कोप ब्लेड। ये हम पेशेंट के माउथ में इंसर्ट करते हैं ऐसे करके, और फिर हम ट्यूब इंसर्ट करते हैं बेसिकली। बाकी वो प्रोसीजर्स धीरे धीरे आपको कवर अप करके बता दिए जाएंगे। ये होता है लैरिंजोस्कोप। एंड दिस इज एयरवे। एयरवे का बहुत बेनिफिशियल काम होता है जब हम पेशेंट को रिलैक्सेंट दे देते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, या सर्जरी से पहले जब वो स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, तो पेशेंट का जो मसल रिलैक्सेंट होता है ना, टंग फोल्ड बैक करता है, जीभ को नीचे की तरफ धकेलता है, जिससे जो होता है हमारा एयरवे सिक्योर नहीं हो पाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये जो हम एयरवे डालते हैं पेशेंट के माउथ में, ये टंग को ऐसे करके रोक के रखता है, जिससे एयरवे सिक्योर हो जाता है। मतलब कि आपका टंग फोल्ड बैक नहीं होता है और पेशेंट को हम इजीली वेंटिलेट कर सकते हैं। और ये होती है हमारी एलओआर सेटिंग्स, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस, जिससे हम ईटी ट्यूब को इन्फ्लेट करते हैं। ये गोश्त पीस के पैकेट होने चाहिए एंड ये ट्यूब फिक्सिंग्स होनी चाहिए। ये बुजी है। बुजी जो होती है थोड़ा डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में हम यूज़ करते हैं, जो पेशेंट को हमें एक रास्ता दिखाती है पेशेंट के एपिग्लोटिस तक जब व्यू अच्छा नहीं होता है। ये सेक्शन कैथेटर्स हैं ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। कुछ तरीके के सिक्रेशंस आते हैं जब हम लैरिंजोस्कोपी करते हैं, तो हमें बेसिकली ये भी तैयार रखने होते हैं कि ताकि हम उनके सिक्रेशंस को शक कर लें। और बाकी तो ये अम्बू होता है एक इंक्यूबेशन ट्रॉली में, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। इसका काम क्या होता है, जब पेशेंट को हम वेंटिलेटर पे लेके जा रहे होते हैं, तो हम पूरी मशीन साथ नहीं ले जा सकते, तो हम इससे मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट लेते हैं, जिससे हम पेशेंट को कुछ समय तक अपने हाथों से मैनुअली प्रेस करके सांस दे सकें। या ड्यूरिंग ओटी फॉर एनी रीजन एनेस्थीसिया मशीन काम नहीं कर रही है या पेशेंट वेंटिलेट नहीं हो रहा है, तो हम इस पे सपोर्ट देके पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आपको जो भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।